तरीके आपको किसने कहा ये बात? एक बड़े अधिकारी ने। क्या कहा? 2 हफ्ते में जेल से निकालेंगे, निपटा देंगे। इस चिट्ठी पे आए हुए तथ्यों से इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल के आएंगी वो चीज़ें अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट के सामने प्रूव करती है तो उन चीज़ों को महत्व होगा। केवल चिट्ठी के लिखने से एविडेंटरी वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है कानून में। कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। तो नाम बताइए, क्या दिक्कत है? आपके ऊपर आरोप है इसीलिए आपको रिमांड मांगा जा रहा है। हाई कोर्ट का साफ आदेश है। चिट्ठी से किसी को सजा नहीं हुई जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन इस टाइप के जो चिट्ठियाँ लोग भेजते हैं वो लोग नहीं रहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में एक दिशा मिलती है उससे। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब सभी की नजरें अशरफ के उस लिफाफे पर टिक गई हैं, जिसका जिक्र उसने अपनी हत्या से लगभग 2 हफ्ते पहले किया था। अशरफ ने 28 मार्च को मीडिया से कहा था कि किसी बड़े अधिकारी ने उसे धमकी दी है कि 2 हफ्ते के अंदर उसे जेल से बाहर निकाला जाएगा और मार दिया जाएगा। और 15 अप्रैल को अशरफ की वो बात सच साबित हुई। अशरफ, ये बताइए किससे आपकी जान का खतरा है? ये भी कहना है कि वो पूरे सफर में सिर्फ साजिश करता हूं और उससे एक बिस्कुट भी किसी ने पुलिस खाने से, नहीं दिया, STF पानी से। किस तरीके आपको किसने कहा ये बात? एक बड़े अधिकारी ने। क्या कहा? 2 हफ्ते में फिर जेल से निकालेंगे, निपटा देंगे। कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। अशरफ ने कहा था कि अगर उसकी हत्या हो जाती है तो एक बंद लिफाफे में उसकी चिट्ठी सीएम योगी के साथ साथ कोर्ट तक पहुंच जाएगी, जिसमें धमकी देने वाले अधिकारी का नाम लिखा होगा। अब सवाल ये कि अगर अशरफ की वो चिट्ठी कोर्ट तक पहुंच भी जाती है तो क्या धमकी देने वाले अधिकारी को सजा दी जाएगी? क्या अशरफ की चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है? वो सीक्रेट लिफाफे की लीगल वैधता क्या है? तो लखनऊ बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कुलदीप मिश्रा ने हर सवाल का जवाब दिया। चिट्ठी का महत्व केवल इतना है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन में जो चिट्ठी में तथ्य आए हैं उन तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन मदद मिलेगी और इस चिट्ठी पे आए हुए तथ्यों से इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल के आएंगी वो चीज़ें अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट के सामने प्रूव करती है तो उन चीज़ों को महत्व होगा। केवल चिट्ठी के लिखने से एविडेंटरी वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है कानून में। क्या चिट्ठी जो लिखी गई है उसमें किसी अधिकारी का नाम लिखा गया, कई चीजें ऐसी बताई गई हैं कि हत्या की जा सकती है, तो क्या कोर्ट इसका संज्ञान ले सकती है कि हत्या जो बात वो कह रहा था वो हत्या हो गई तो अब उस अधिकारी का नाम है या कोई वजह है तो उसको स्वतः संज्ञान लेके कोई एक्शन ले सकती है? नहीं, कोर्ट अगर संज्ञान लेना चाहे तो संज्ञान ले सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में कोर्ट संज्ञान बहुत कम लेती है। कोर्ट के सामने विवेचक जो विवेचना करके अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ें नहीं आई हैं तो दोबारा उसको आगे दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए उन पॉइंट पे भेज सकती है और उन पॉइंट पे विवेचना करने के बाद जो चीज़ें आएंगी उनको साक्ष्य द्वारा जब न्यायालय में साबित किया जाएगा तभी उन चीज़ों का महत्व होगा न्यायालय में। चिट्ठी से किसी को सजा नहीं हुई जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन इस टाइप के जो चिट्ठियाँ लोग भेजते हैं वो लोग नहीं रहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में एक दिशा मिलती है उससे और उन तथ्यों के आधार पर विवेचना करके केस को वर्कआउट करने में मदद मिलती है और केस को ओपन करने में मदद मिलती है। लेकिन चिट्ठी के साथ साथ जब तक अन्य स्थितियाँ ऐसी नहीं होंगी जिससे प्रूव किया जा सके कि संलिप्तता है। चिट्ठी में आपने किसी का नाम लिख दिया जा करके तो इसका मतलब जरूरी नहीं उसी ने मर्डर किया हो, किसी का कोई भी मर्डर कर सकता है। तो ये चीजें जांच के विषय, वो जांच की दिशा में मदद करेगी चिट्ठी क्यों इतना उपयोग है। तो लखनऊ बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कुलदीप मिश्रा बताते हैं कि अशरफ की वो आखिरी चिट्ठी किसी को सजा नहीं दिला सकती, लेकिन वो चिट्ठी केस में इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा जरूर देगी। लेकिन फिलहाल तो ये भी सवाल बना हुआ है कि आखिर वो चिट्ठी है कहाँ और किसके पास है। आखिर अशरफ ने मौत से पहले
वो सीक्रेट लिफाफा किसको दिया था, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।